सोचिए, सन 1600 के आसपास की भारत भूमि, सोना, चांदी, मसाले, रेशम, हर ओर धन ही धन। यूरोप की आंखें इस खजाने पर टिकी हुई थीं, लेकिन सवाल यह था, इस खजाने तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन तभी एक और खिलाड़ी मैदान में उतरता है। नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसे शुरू में केवल व्यापार की भूख थी, पर धीरे धीरे उसकी भूख इतनी बढ़ी कि उसने एक पूरे देश को निगल लिया। 31 दिसंबर 1600 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ पहली ने एक चार्टर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत समेत पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार। सबसे पहले 1608 में कंपनी का जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। यहां उनका स्वागत फूलों से नहीं, शक की नजरों से हुआ, क्योंकि पहले से ही पुर्तगाली और डच व्यापारी यहां मौजूद थे। कंपनी के पहले प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो सीधे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे। सोचिए, एक विदेशी व्यापारी और दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट आमने सामने। जहांगीर ने अनुमति तो दी, पर यह भी समझा दिया, व्यापार करो पर राजनीति से दूर रहो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का असली मकसद तो कुछ और ही था। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहली फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल गई। यहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ठिकाने बना लिए। लेकिन भारत पर कब्जा करने का असली मौका आया मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। और यहाँ कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट और सन 1757। बंगाल, सबसे अमीर प्रांत। यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव बढ़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसी चाल चली जिसने इतिहास बदल दिया। उसने सिराज के ही सेनापति मीर जाफर को लालच दिया, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। 32 जून 1757, प्लासी का मैदान, सिराज की विशाल सेना, पर अंदर से खोखली, क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दे दिया। सिर्फ कुछ ही घंटों में बाजी पलट गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार तलवार से नहीं, साजिश से एक भारतीय राज्य पर कब्जा किया, और यहीं से शुरू हुआ भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती है। 1764 बक्सर की लड़ाई। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन भारतीय शासकों को हराया, मुगल बादशाह शाह आलम, अवध का नवाब और मीर कासिम। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला दीवानी हक 1765, यानी कर वसूलने का अधिकार। अब सोचिए, विदेशी कंपनी कर भी वसूल रही है, व्यापार भी कर रही है और सेना भी बना रही है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का रंग बदल रहा था। व्यापारी से शासक और शासक से लुटेरा। भारत की लूट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को सोने की चिड़िया से कंगाल बना दिया। खेती चौपट, अकाल, भूखमरी, लाखों लोग मर गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भरता रहा। अंग्रेज अफसर विलासी जिंदगी जी रहे थे, जबकि भारतीय किसानों के घर चूल्हा तक नहीं जलता था। भारत की गली गली में सवाल गूंजने लगा, ये व्यापारी हमारे मालिक कब बन गए? और फिर आया वो साल जिसने भारत की किस्मत बदल दी, 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही अब बगावत पर उतर आए। कारतूसों पर ग्रीस चढ़ाने की अफवाह ने आग भड़का दी। 10 मई 1857, मेरठ। यहीं से बगावत शुरू हुई और देखते ही देखते दिल्ली पहुंच गई। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, हर जगह क्रांति की लपटें उठने लगीं। दिल्ली की गलियों से लेकर गंगा के घाटों तक सिर्फ एक आवाज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भागो, भारत हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। 1857 की बगावत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्बरता से कुचल दिया। लेकिन अब अंग्रेज सरकार समझ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लायक नहीं रही। 1868 में ब्रिटेन की संसद ने आदेश दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करो। भारत की सत्ता अब सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में जाएगी, और इस तरह वो कंपनी जो व्यापारी बनकर आई थी, भारत की मालिक बन बैठी और फिर भारतीयों के गुस्से से डरकर हमेशा के लिए मिटा दी गई। सोचिए, अगर भारतीय शासक आपस में न लड़ते, अगर मीर जाफर जैसा गद्दार न होता, तो शायद भारत पर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ही न होता। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें सिखाती है, विदेशी ताकतें तभी हावी होती हैं जब हम अंदर से बंटे होते हैं। आज भी जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें हर जगह एक ही साया दिखता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो काला साया
जिसने भारत को 200 साल पीछे धकेल दिया। लेकिन यही साया हमें याद दिलाता है कि जब भारतीय एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ी ताकत भी टिक नहीं पाती थी। कहानी उस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आई थी व्यापार करने, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े गुलाम बनाने वाली बन गई और आखिरकार भारतीयों की आवाज से हमेशा के लिए मिटा दी गई। लेकिन इतिहास का पहिया यहीं नहीं रुका। जिस भारत को कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बना लिया था, आज वही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज का भारत जहां चांद पर तिरंगा लहराता है, जहां तकनीक, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है, जहां करोड़ों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, जिस देश को कभी विदेशी कंपनी ने लूटा था, आज वही देश दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर है। यह कहानी हमें सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाती, बल्कि एक सबक देती है कि अगर भारत के लोग एकजुट रहें तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज का भारत नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत और विश्वगुरु भारत। और यही सबसे बड़ी जीत है उस इतिहास पर जिसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था।